आज हम सेंट्रोइड में लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करना जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एरिया का सेंट्रोइड कैसे निकलता है। क्योंकि जब जैसे कि अब तक हमने जो सेंट्रोइड निकाले हैं वो निकाले हैं लाइन के, वायर के, ठीक है नहीं। अब हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे एरिया के। तो देखिए आपके सामने कुछ एरिया में बताता हूँ कि किस किस एरिया का सेंट्रोइड क्या होगा। जैसे कि आप पहला देख रहे हैं, देखिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ होगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका देखिए रेक्टेंगल बना हुआ है ABCD, ठीक है, ABCD। ये आपका रेक्टेंगल है। मैंने मान लिया आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो ए आपका क्या हो गया, ए हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब जो ये ए बी है, ए बी की लेंथ कितनी है, स्मॉल बी, और ए डी की लेंथ कितनी है, स्मॉल डी। तो अब रेक्टेंगल का सेंट्रोइड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो इसकी लेंथ बी है उसे हाफ कर दूंगा, ठीक है नहीं। तो हाफ करूंगा तो ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। फिर जो इसकी विड्थ है ये डी, फिर उसे हाफ कर दूंगा, तो हाफ करूंगा तो ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब ये दोनों लाइन आपकी यहाँ पर जी पॉइंट पर काटेंगे, ठीक है नहीं। तो ये जी पॉइंट जो है ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा सेंट्रोइड। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका सेंट्रोइड निकालना होगा रेक्टेंगल का, तो उसकी दोनों जो आर्म होंगी, दोनों जो उसकी भुजाएं होंगी, उन दोनों का हाफ कर देंगे। तो उन दोनों का हाफ करने के बाद जहाँ वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो कहलाएगा उसको सेंट्रोइड। क्लियर है। तो देखिए अगर ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है बी, और ये कितनी है बी का हाफ यानी b/2। तो एक्स बार की वैल्यू आपकी आ जाएगी b/2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं वाई बार की बात करूँ, देखिए ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी सेंट्रोइड की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी आपकी d/2। डी का हाफ हो जाएगा तो ये जाएगा आपका d/2, ठीक है नहीं। तो जो जी पॉइंट है, जो आपने सेंट्रोइड जी निकाला है, जी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके b/2 और d/2। क्लियर है। अब बात आती है इसके एरिया की। इसका एरिया कितना होगा, देखिए रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है इसकी b, और विड्थ कितनी है इसके d। तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आपका आएगा b/d। तो आपको आपको जो है एरिया भी निकालना पड़ेगा, एक्स बार वाई बार भी निकालना पड़ेगा, तभी हम किसी कंपोजिट बॉडी का सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब रेक्टेंगल के बाद नंबर आता है देखिए स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर भी रेक्टेंगल की तरह ही होता है, लेकिन चेंज थोड़ा सा इतना होगा कि इसके अंदर तो लेंथ इसकी बी थी, विड्थ इसकी डी थी। स्क्वायर की क्या होती है, चारों साइड सेम होती हैं, यानी चारों भुजाएं इसकी सेम होंगी। यानी जैसे ये देख रहे हैं आप, मैंने मान लिया ABCD, ये ABCD क्या है आपका यहाँ पर स्क्वायर है। अब इसकी जो साइड है वो कितनी है, उसकी लेंथ है A, ठीक है नहीं। तो ये भी A होगी, ये भी A, ये भी A होगी, ये भी A होगी, चारों भुजाएं इसकी A लेंथ की होगी, ठीक है नहीं। तो इसका सेंट्रोइड निकालने के लिए भी मैं ऐसे ही करूँगा जैसे मैंने रेक्टेंगल का सेंट्रोइड निकाला था। इसकी जो लेंथ है इसका मैं क्या करूँगा, हाफ करूँगा, और इसका जो ये वाली लेंथ है जो विड्थ है इसकी, इसका भी हाफ कर दूंगा। तो जब इसका हाफ करूँगा तो ये वाली लाइन आएगी आपकी, और जब इसका हाफ करूँगा तो ये वाली लाइन आएगी। दोनों पॉइंट जहाँ काटेंगे वो कहलाएगा आपका सेंट्रोइड, किसका, स्क्वायर का। तो इस जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए कितने आएंगे भाई, ये मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, ये मैंने वाई एक्सिस मान लिया। तो आपका ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया, ए। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, a/2, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, a/2। तो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए आपके एक्स बार इजगल टू a/2, वाई बार इजगल टू a/2। और उसका एरिया कितना होगा, देखिए स्क्वायर का एरिया होता है, क्या होता है स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ये ऐसे कर सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है ए, चौड़ाई कितनी है ए, तो लंबाई गुना चौड़ाई से अगर मैं करूँगा a/a से, तो एरिया क्या आएगा आपका a²। तो इस तरह से देखिए रेक्टेंगल और स्क्वायर का सेंट्रोइड आसानी से निकाल सकते हैं। इनके फॉर्मूलों का आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे बात आती है सर्किल की। किसकी बात आती है, सर्किल की, कि सर्किल का सेंट्रोइड कहाँ होता है। देखिए ध्यान रखिएगा आप, सर्किल का जो सेंट्रोइड होगा वो हमेशा उसके सेंटर में होगा। जहां से आपने प्रकार की नोक रखकर ये सर्किल ड्रॉ किया है, वही जहां प्रकार की नोक रखी है वही पॉइंट आपका उस सर्किल का सेंट्रोइड कहलाएगा, ठीक है नहीं। जैसे आप ये जी पॉइंट देख रहे हैं, ये जी पॉइंट क्या है, सर्किल का सेंट्रोइड है। क्लियर है। अब मैंने ये मान लिया एक्स एक्सिस, जो इसके जो आपकी जो बाहरी परत, बाहरी सतह है जो वर्त की, उससे छू कर निकल रही है आपका एक्स एक्सिस, और ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो सेंट्रोइड पॉइंट आ गया आपका ये। और मैंने मान लिया इस सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर है,
ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए इसके जो सेंट्रोइड आएंगे भाई, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां तक चलेंगे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, आर, क्योंकि ये तो इसकी रेडियस है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी आर होगी, क्योंकि ये भी इसकी रेडियस है। तो इसका जो सेंट्रोइड आएगा क्या आएगा, एक्स बार इजकल टू आर, वाई बार इजकल टू आर। क्लियर है। और एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा आपका, आपको पता है पाई आर स्क्वायर, और अगर डायमीटर देके रखेगा तो क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है। एक बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि एक्स बार इजकल टू आर या वाई बार इजकल टू आर ही हो। अगर ये आपका जो एक्सिस दिए हुए हैं ये चेंज हो जाए, मान ली ये वाई एक्सिस यहाँ ना होके यहाँ ले लेता मैं, ठीक है नहीं, तो उस केस में क्या आता आपका, उस केस में आता आपका एक्स बार की वैल्यू तो कितनी आती, एक्स बार उस केस में 0 हो जाता, और वाई बार आता आर, ठीक है नहीं, या आपका एक्स एक्स वाई एक्सिस ये आ जाता, एक्स एक्सिस ये आ जाता, तो ओरिजिन पॉइंट आप फिर आपका ये हो जाता। उस केस में आपका एक्स बार की वैल्यू भी 0 हो जाती, वाई बार की वैल्यू भी 0 हो जाती। तो आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो सर्किल का सेंट्रोइड है वो हमेशा उसके सेंटर में होता है, ठीक है नहीं। फिर एक्सिस के हिसाब से हम देख लेंगे कि एक्सिस से उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या बैठ रहे हैं। क्लियर नहीं। तो ऐसे हम सर्किल का सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं, देखिए आगे। आगे आपका क्या है, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का मतलब हाफ सर्किल है आपका। तो देखिए ये हो गया आपका यहाँ पर हाफ सर्किल। अब हाफ सर्किल जब आपने ड्रॉ किया होगा तो वो भी किसी ना किसी पॉइंट से क्या होगा, तो ये वो वाला पॉइंट है जहां से आपने हाफ सर्किल को ड्रॉ किया है। क्लियर है। अब इसके जो सेंट्रोइड होंगे वो कितने होंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एरिया की बात कर लेता हूँ। देखिए सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्किल का होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्योंकि ये सर्किल का हाफ है तो एरिया भी सर्किल का हाफ होगा, तो एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक। अब बात करते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की। देखिए मैंने मान लिया ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये मैंने मान लिया ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक। तो जो आपका सेंट्रोइड यहाँ आ रहा है एक्सिस के हिसाब से कहाँ बैठ रहा है, वो बैठ रहा है आपके वाई एक्सिस पर। ठीक है नहीं। तो एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और वाई बार कितना होगा, इस पॉइंट से जी की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 4r/3π। ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला आप। ठीक है नहीं। हमेशा सेमी सर्किल का सेंट्रोइड उसके सेंटर से, जहां से हमने उस सर्किल को ड्रॉ किया है, उस सेमी सर्किल को ड्रॉ किया है, उस पॉइंट से अंदर की ओर होगी। अंदर की ओर कितना होगा, 4r/3π। ये ध्यान रखिएगा बस आप। ठीक है। तो ये सेमी सर्किल की बात हुई। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे आपका आता है क्वार्टर सर्किल। क्या आता है, क्वार्टर सर्किल। क्वार्टर सर्किल का सेंट्रोइड देखिए क्या होगा आपका, ये आपने क्वार्टर सर्किल बना दिया। अब क्वार्टर सर्किल बनाने के लिए भी आपने कहीं प्रकार की नोक रख के जो उसका सेंटर होगा उस पॉइंट से आपने इसे ड्रॉ किया होगा। तो मैंने इस पॉइंट पर यहाँ प्रकार की नोक रखी, और आर रेडियस इधर से ली, आर रेडियस ये ली, और ये मैंने क्वार्टर सर्किल बना दिया। ठीक है नहीं। तो सबसे पहले क्वार्टर सर्किल का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि ये सेमी सर्किल का भी हाफ है, तो वो था पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब बात आती है एक्स बार वाई बार। देखिए कितना होगा इसका, ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से मैं इधर चलूंगा कितना, 4r/3π, और सेंटर पॉइंट से ऊपर चलूंगा वाई एक्सिस पर कितना, 4r/3π। तो जो जी पॉइंट होगा, जो सेंट्रोइड इसका आएगा, वो कहाँ आएगा, इस पॉइंट से 4r/3π इधर दूरी पर, और 4r/3π इधर की दूरी पर। ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू आएगी आपकी 4r/3π, और वाई बार की वैल्यू आएगी आपकी 4r/3π, और एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो गया आपका क्वार्टर सर्किल का सेंट्रोइड। क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिए आगे ट्राइंगल की। किसकी बात करते हैं, ट्राइंगल की। देखिए ट्राइंगल में सबसे पहले, ट्राइंगल भी 2-3 तरह के होंगे इसके अंदर, आपको बता दूं मैं। सबसे पहला जो ट्राइंगल आ सकता है वो आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर यह है ए, ये मान ले मैंने बी, और ये मान ले मैंने सी। जो ABC ट्राइंगल है आपको, ये राइट एंगल है जिसमें आपका ए पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है। सबसे पहले एरिया की बात कर लेता हूँ। मैंने मान लिया, देखिए इसका बेस बी है और इसकी हाइट h है। बेस इसका बी मान लिया, हाइट इसकी मैंने h मान ली। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, सब आपको पता ही होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू बेस बी इंटू हाइट h। क्लियर है। अब बात किसकी करते हैं, बात करते हैं एक्स बार और वाई बार की। तो एक्स बार और वाई बार देखिए क्या होगा इसका, आपका जो ये 90 डिग्री का एंगल बना है ये, ठीक, आपका जो 90 डिग्री का एंगल बना है इससे, और ये दूसरा छोटे वाला एंगल बना है, इधर भी छोटा एंगल बना है, यानी एक एंगल तो होगा आपका 90 डिग्री का, और 2 एंगल होंगे आपके 90 डिग्री से कम। ठीक है नहीं। तो 90 डिग्री से मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री के एंगल से जो इसका बेस है
उस बेस का 1/3 डिस्टेंस कवर करूंगा। कितनी डिस्टेंस कवर करूंगा? बेस का 1/3। और हाइट है, हाइट में भी कितनी कवर करूंगा डिस्टेंस? हाइट का 1/3। तो देखिए इस 90 डिग्री एंगल से मैं बेस की तरफ चला, कितना चला? बेस का 1/3 यानी b/3 आ गया। और इधर चला हाइट का 1/3, ये आ गया h/3। तो ये जो आपको पॉइंट आएगा ये कहलाएगा इसका सेंट्रोइड। तो ध्यान रखिएगा, राइट एंगल में जब भी मुझे सेंट्रोइड निकालना हो तो मैं बेस जो उसका 90 डिग्री का एंगल है उस पॉइंट से बेस की तरफ चलूंगा, बेस का 1/3, और हाइट की तरफ चलूंगा, हाइट का 1/3। ठीक है नहीं? तो जहां दोनों लाइनें काटेंगे आपकी वो क्या कहलाएगा भाई? देखो ये है आपका यहाँ से यहाँ तक h/3, ये ठीक है, और ये है आपका यहाँ से यहाँ तक b/3। तो ये पॉइंट आपका कहलाएगा ट्राइंगल का सेंट्रोइड। ठीक है, यहाँ से एक्स बार देखिए कितना है, मैंने ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस मान लिया, तो ए पॉइंट आपका ओरिजिन हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? b/3। एक्स बार आ गया आपका b/3, और वाई बार कितना आ गया? h/3। ठीक है नहीं? और अगर मैं 90 डिग्री एंगल से डिस्टेंस नहीं निकाल रहा हूँ, आपके जो दोनों पॉइंट बचे मैं इनसे डिस्टेंस निकाल रहा हूँ जो एंगल 90 डिग्री से कम है, तो मैं यहाँ से कितना चलूंगा? यहाँ से मैं 90 डिग्री एंगल की तरफ चलूंगा। यहाँ से मैं कहाँ चलूंगा? इस साइड नीचे की ओर। तो यहाँ से जब मैं इधर चलूंगा तो चलूंगा बेस का 2/3, सॉरी हाइट का 2/3। और इस पॉइंट से जब चलूंगा तो कितना चलूंगा? हाइट बेस का 2/3। क्लियर है? क्योंकि जब मैं ए से यहाँ तक 1/3 डिस्टेंस लूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी? हाइट का 2/3। और जब मैं इधर से कितनी लूंगा डिस्टेंस? बेस की 1/3 लूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी? बेस का 2/3। ठीक है नहीं? तो आप चाहे इधर से निकाल लें या इधर से निकाल लें, बात एक ही है, पॉइंट वही आएगा आपका। ठीक है नहीं? या तो यहाँ से बेस का 1/3 कर लो, या इससे पॉइंट बेस का 2/3 कर लो, पॉइंट आपका यही आना है। क्लियर है नहीं? फिर एक्सिस जहां भी आपके होंगे, एक्सिस के हिसाब से हम क्या करेंगे? एक्सिस से जी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे कि एक्सिस के हिसाब से जी के कोऑर्डिनेट क्या बैठ रहे हैं। तो ये बात थी किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है नहीं? अब अगर आपका जो ट्राइंगल है वो क्या हो? वो हो सिमेट्रिकल ट्राइंगल आपका। अगर आपका ट्राइंगल क्या हो? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ट्राइंगल देखो किसे कहते हैं? आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है और ये वाई एक्सिस है, ये क्या है आपका? वाई एक्सिस। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल है आपका ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अब ये सिमेट्रिक क्या है भाई? अगर आप देखो वाई एक्सिस के अबाउट, अगर मैं देखूं वाई एक्सिस से इधर और इधर, वाई एक्सिस से इधर और इधर आपका ट्राइंगल दोनों सेम है। यानी वाई एक्सिस एक इस तरह से काम कर रहा है जैसे कि इन दोनों के बीच में एक मिरर रखा हो। क्लियर है नहीं? क्योंकि देखिए इस पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी b/2 है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी b/2 है। यानी बिल्कुल जितना पोर्शन इधर बना हुआ है बिल्कुल इतना ही पोर्शन इधर बना हुआ होगा, उसे कहते हैं सिमेट्रिकल। ये ध्यान रखना, सिमेट्री वही होती है, मान लिया हम कोई किसी भी बॉडी के बीच में ऐसी लाइन खींच दे जिससे कि आपको ये नजर आए कि इस लाइन से इधर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है और इस लाइन के बिल्कुल इधर भी ऐसा ही है, तो फिर हम कहते हैं कि ये बॉडी इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप। ठीक, क्लियर है? तो देखिए सिमेट्रिकल ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालने के लिए मैंने मान लिया इसका बेस है b और इसकी हाइट कितनी है h, हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है नहीं? तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल में क्या होगा? ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट से जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा नीचे की ओर, वो हमेशा इसके बेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। क्लियर है? अगर ये पॉइंट आपका बेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तब ही आपका ट्राइंगल सिमेट्रिकल होगा। क्लियर है? तो दूसरी बात क्या है, इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा? देखिए यहाँ से जो मैंने लाइन नीचे ड्रॉ की जो बेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, उस पॉइंट से मुझे ऊपर चलना है, उस पॉइंट से मुझे ऊपर चलना है ट्राइंगल के अंदर की ओर। कितना चलना है? हाइट का 1/3। कितना चलना है? हाइट का 1/3। तो ये जो पॉइंट आएगा आपको ये कहलाएगा सेंट्रोइड। ठीक है नहीं? यानी सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर आपका जो सेंट्रोइड होगा वो कौन से एक्सिस पर होगा? वो सिमेट्रिकल एक्सिस पर होगा जो ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और उस सिमेट्रिकल एक्सिस पर कहाँ होगा? अगर मैं बेस से चलूंगा तो बेस से होगा हाइट का 1/3, और अगर मैं इस पॉइंट से चलूंगा इस पॉइंट से होगा हाइट का 2/3। देखिए ये है 2h/3 और इधर से चलूंगा तो ये होगा h/3। ये ध्यान रखिएगा आप। एरिया इसका वही होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब इस पॉइंट को मैंने इसका सेंट्रोइड लिया है तो ये मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये मान लिया मैंने वाई एक्सिस, यानी आपका जो सेंट्रोइड है वो वाई एक्सिस पर आ रहा है। अगर सेंट्रोइड वाई एक्सिस पर आता है उस केस में एक्स बार की वैल्यू कितनी होती है? 0, आपको पता है। ठीक है नहीं? और वाई बार की वैल्यू कितनी होगी? वाई बार की वैल्यू होगी, ये ओरिजिन पॉइंट है तो ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी कितनी है? h/3, तो वाई बार होगा आपका h/3।
तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर जो सिमेट्रिकल एक्सिस आपका होता है, जो ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसी एक्सिस पर आपका सेंट्रोइड होगा, जो बेस से h/3 के डिस्टेंस पर होगा और इस पॉइंट से 2h/3 के डिस्टेंस पर होगा। क्लियर है। अब बात आती है अनसिमेट्रिकल ट्राइंगल। अगर आपका ट्राइंगल ऐसा हो कि ना तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है और ना ही सिमेट्रिकल है, तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, जैसे आपको ये यहाँ पर ट्राइंगल नजर आ रहा होगा बना हुआ, जिसमें देखिए जिसका बेस बी है, जिसका बेस क्या है, बी है, और हाइट कितनी है इसकी, एच। तो अगर इस तरह का ट्राइंगल होगा तो मैं क्या करूंगा, उस ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। ये जो आपका ऊपर का पॉइंट आएगा, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो हमारे बेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए ये दोनों पार्ट आपके इक्वल नहीं होंगे। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर आपके दो ट्राइंगल बन गए। देखिए, एक का बेस B1 है, हाइट H1 है, हाइट सॉरी H है, और एक का बेस B2 है, हाइट H है। हाइट दोनों की कॉमन रहेगी, बेस आपका अलग अलग हो जाएगा। अब आपका जो अनसिमेट्रिकल ट्राइंगल बना हुआ था, इस ट्राइंगल को दो पार्ट में बांटने के बाद ये आपका देखिए जो वन ट्राइंगल बना है, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ये जो टू ट्राइंगल बना है, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूले क्या होते हैं। अब इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड अलग निकालेंगे और इसका सेंट्रोइड अलग निकालेंगे, एरिया भी दोनों का अलग अलग आएगा। यानी मैंने इस पार्ट को, इस ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो इस तरह से मैं दो पार्ट में डिवाइड करके अनसिमेट्रिकल ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकाल सकता हूँ। ठीक है नहीं, अनसिमेट्रिकल ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करके मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है। तो दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूले लगाकर हम इसका सेंट्रोइड आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिए आगे, सेक्टर ऑफ ए सर्किल। जैसे लाइन में भी आया था, सेक्टर ऑफ ए सर्किल जो आया था, यानी जो आर्क होता है, अगर मान लिया आपका जो सर्किल बना हुआ, इस तरह का सर्किल बना हुआ है कि ना तो पूरा का पूरा सर्कल है, ना सेमी सर्किल है, ना आपका क्वार्टर सर्किल है, केवल एक आर्क बनी हुई है किसी ना किसी एंगल पर, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखिए ये आपके पूरी की पूरी, ये जो है, ये देखिए, ये आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर इस तरह से ये आर्क बनी हुई है, ये वाली। ठीक है नहीं, और ये कितना एंगल बना रही है यहाँ से 2 अल्फा। अब ये जो एक्सिस एक्स एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस इस 2 अल्फा को दो पार्ट में डिवाइड करेगा अल्फा अल्फा में, यानी ये वाली लाइन इस आर्क को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। तो जो लाइन इस आर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, आपका सेंट्रोइड कहाँ होगा, उसी पॉइंट पर होगा, उसी एक्सिस पर होगा। क्लियर है नहीं, यानी ये जो आपका एक्स एक्सिस है, आपकी जो आर्क है इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इधर भी बिल्कुल ऐसा ही है, इधर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है नहीं, तो जो आपका सिमेट्रिकल एक्सिस है उसी पॉइंट पर आपका सेंट्रोइड होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं इसका एरिया बता देता हूँ। इसका एरिया का फॉर्मूला आएगा अल्फा इंटू आर स्क्वायर। अल्फा एंगल है और आर इसकी रेडियस है। ठीक है नहीं, और यहाँ पर अल्फा जो आएगा वो रेडियन में आएगा, मैंने पहले भी बताया था। अगर आपका अल्फा ट्रिग्नोमेट्री टर्म के साथ यूज हो रहा है तो वो डिग्री में होगा, और अगर अल्फा अकेला यूज हो रहा है तो वो रेडियन में होगा। क्लियर है। तो अल्फा निकले ए निकलेगा आपका अल्फा इंटू आर स्क्वायर से। अब बात करते हैं इसके सेंट्रोइड की। ये जो पॉइंट है आपका, जिस पॉइंट से आपने इस आर्क को ड्रॉ किया है, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो होगी आपकी 2r साइन अल्फा ओवर 3 अल्फा। 2r साइन अल्फा ओवर 3 अल्फा। ऊपर जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो डिग्री में आएगी, और नीचे जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है नहीं, अब मैंने ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस मान लिया, तो आपका जो कोऑर्डिनेट जो सेंट्रोइड जी है वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है। जब एक्स एक्सिस पर आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि वाई बार की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक जो आपका एक्स बार बचेगा वो कितना बचेगा, 2r साइन अल्फा ओवर 3 अल्फा। यहाँ देखेगा आप, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2r साइन अल्फा ओवर 3 अल्फा। और तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक, भाई पूरी की पूरी आर है इसकी रेडियस। आर में से अगर मैं ये 2r साइन अल्फा वो 3 अल्फा घटा दूंगा तो ये कितनी बचेगी, r माइनस 2r साइन अल्फा ओवर 3 अल्फा। क्लियर है। तो इस पॉइंट से अगर मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी हो तो मैं r में से ये माइनस कर दूंगा, और इस पॉइंट से निकालनी हो तो फिर ये है। तो आज के लिए हमने आपको पहले फॉर्मूले समझाए हैं कि किस किस तरह से हम एरिया का सेंट्रोइड निकालेंगे। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल की ओर लेके बढ़ता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत क्या सारा ही आ जाएगा अगर आपके फॉर्मूले समझ में आ गए। प्रोसीजर मैंने आपको पहले बताया ही है। ठीक है नहीं, तो आप आसानी से किसी भी बॉडी का सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका जो पहला न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल क्या है आपका, डिटरमाइन द सेंट्रोइड ऑफ ए टी सेक्शन हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशन।
ठीक है, क्या करना है, हमारा जो टी सेक्शन है इसका सेंट्रोइड निकालना है। इसने दिया है फ्लैंज कितनी है, फ्लैंज की जो डायमेंशन है वो है 100 mm इंटू 20 mm, और वेब की जो डायमेंशन है वो है 80 mm इंटू 20 mm। अब बात करते हैं फ्लैंज और वेब क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि फ्लैंज और वेब क्या होती है। देखिए ये आपका एक टी सेक्शन बना हुआ है, टी सेक्शन इस तरह से बना हुआ होगा आपका, जैसे टी होता है अल्फाबेट, इसी तरह से आपका टी सेक्शन होगा। तो इस टी सेक्शन के अंदर देखिए क्या होगा, इस टी सेक्शन के अंदर एक तो आपका जो सेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल होगा और एक सेक्शन आपका वर्टिकल होगा। ठीक है, तो जो आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है वो कहलाता है फ्लैंज। यहाँ से यहाँ तक जो आपको ये नजर आ रहा होगा ये आपका फ्लैंज है। और जो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये कहलाता है वेब। यानी इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर ये जो मैंने इतनी लेंथ का जो ये वर्टिकल कंपोनेंट जोड़ा है ये कहलाता है वेब। तो ध्यान रखिएगा आई सेक्शन में और टी सेक्शन में ये कभी कभी दे देगा कि फ्लैंज इतना है वेब इतना है, तो आप ध्यान रखिएगा फ्लैंज जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और वेब होता है आपका वर्टिकल। क्लियर है। अब देखिए ये दिया है आपका 100 mm, ये दिया है 20 mm। फ्लैंज की लेंथ 100 mm है, विड्थ 20 mm है। वेब की लेंथ कितनी है 80 mm और विड्थ कितनी है 20 mm। इसका सेंट्रोइड हमें निकालना है। तो देखिए प्रोसीजर आपका क्या है, प्रोसीजर मैंने आपको पहले भी बताया था, सिलेक्ट सुटेबल कोऑर्डिनेटर एक्सिस इफ नॉट गिवन। अगर एक्सिस नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, हम उसका एक्सिस सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर एक्सिस तो मैं दिया नहीं, ठीक है नहीं। अब एक्सिस कहाँ माने, मेन क्या है कि एक्सिस कहाँ माने। वैसे तो आप एक्सिस कहीं भी मान लो, ठीक है नहीं, आप एक्स एक्सिस भी कहीं भी ले लो, वाई एक्सिस भी कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है नहीं, एक्स बार वाई बार की वैल्यू भले ही अलग आए ओरिजिन के हिसाब से, लेकिन आपका पॉइंट वहीं आएगा जहां आना है। लेकिन आई सेक्शन और टी सेक्शन आप ध्यान रखिएगा, आई सेक्शन और टी सेक्शन हमेशा सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है नहीं, जैसे ये आपका जो टी वन सेक्शन बना है, अगर मैं देखिए तो इधर यहाँ से इस तरह से इसे ध्यान से देखिएगा, इस तरह से मैंने इसे टी के बीचों बीच से डिवाइड कर दिया। जो टी बना है मैंने इसके बिल्कुल बीचों बीच से इसे डिवाइड कर दिया, ये लाइन बिल्कुल मिडिल के में है। ठीक है नहीं, तो ये टी सेक्शन आपका देखिए, ये जो लाइन है इस लाइन से इधर भी सेम ऐसा ही है, इधर भी सेम ऐसा ही है, यानी कि ये सिमेट्रिकल है। ये क्या है आपका, ये सिमेट्रिकल है। क्लियर है। तो टी सेक्शन और आई सेक्शन मोस्टली जो होंगे आपके वो सिमेट्रिकल ही होंगे। ठीक है नहीं, टी सेक्शन और आई सेक्शन आपके क्या होंगे, सिमेट्रिकल ही होंगे। तो मैंने जो सिमेट्रिकल एक्सिस है इसे मैंने मान लिया मैंने वाई। ठीक है नहीं, अगर ये सिमेट्रिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती तो मैं उसे एक्स मान लेता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपकी कोई भी बॉडी सिमेट्रिकल है, अगर वो एक्स एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल है तो उसे एक्स एक्सिस मान लेंगे, अगर वो वर्टिकली सिमेट्रिकल है तो उसे वाई एक्सिस मान लेंगे। अब ये आपने वाई एक्सिस मान लिया, मैं इसे अपवर्ड भी वाई मान सकता हूँ, नीचे भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। आप यहाँ वाई मान लो नीचे की डायरेक्शन में या ऊपर की डायरेक्शन में मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है देखिए एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस कहाँ माने। अब जैसे ये वाला पॉइंट है, मैं एक्स एक्सिस को इधर भी मान सकता हूँ और एक्स एक्सिस को मैं इधर ही मान सकता हूँ। आप किधर भी एक्स एक्सिस ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका देखिए ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, तो आपने ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो ओरिजिन पॉइंट आ गया आपका ये, ओरिजिन पॉइंट आ गया आपका ये, एक्सिस का काम निपटा। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे करना है डिवाइड गिवन एरिया लाइन इनटू डिफरेंट पार्ट हैविंग नोन एरिया लेंथ एंड नोन सेंट्रोइडल डिस्टेंस। आपकी जो बॉडी है उसे इस तरह के एरिया में डिवाइड कर लेंगे जिसका हम एरिया और सेंट्रोइड आराम से निकाल सके। तो अगर आप इस टी सेक्शन में देख रहे होंगे कि इस टी सेक्शन के अंदर दो रेक्टेंगल है। देखिए अगर मैं यहाँ डैश डैश लाइन लगा दूँ इस तरह से, तो एक रेक्टेंगल तो आपका ये ऊपर वाला हो गया, इसे मैंने 1 कह दिया, और एक रेक्टेंगल आपको यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। तो आपने इस पूरे टी सेक्शन को दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया, एक रेक्टेंगल आपका ये हॉरिजॉन्टल और एक रेक्टेंगल आपका ये वर्टिकल। ठीक है, चलो इतना काम करने के बाद फिर क्या करना है, देखिए इसने कहा है चेक द सिमेट्री ऑफ द फिगर। स्टेप थर्ड में क्या है, सिमेट्री चेक करनी है। इफ सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस वी कैन फाइंड वाई बार डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन। अगर आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हम वाई बार को डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हम एक्स बार को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर मैं देखिए यहाँ की बात करूँ, ये बॉडी आपकी क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिकल होगी तो आपका एक्स बार आपका सीधा डायरेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। आपका एक्स बार क्या होगा, डायरेक्टली जीरो होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे कैसे होगा देखिए मैं आपको बता दूंगा, एक बार निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए।
अब सिमेट्री भी हमने चेक कर ली। सिमेट्री के बाद क्या करना है, देखिए डिटरमाइन x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड a1 a2 a3, ठीक है, टू ऑल पार्ट। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू फॉर्मूले के अंदर रखनी है। फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया ही था कि एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होगा, देखिए a1x1 प्लस माइनस a2x2 प्लस माइनस a3x3 अपॉन a1 प्लस माइनस a2 प्लस माइनस a3, या a1y1 प्लस माइनस a2y2 प्लस माइनस a3y3 अपॉन a1 प्लस माइनस a2 प्लस माइनस a3, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो आपकी बॉडी वन है, आपका जो रेक्टेंगल वन है, इस रेक्टेंगल वन का सेंट्रोइड कहाँ होगा। मैंने आपको बताया था कि जो रेक्टेंगल का सेंट्रोइड होता है वो कहाँ होता है, उसकी जो दोनों भुजाएं होंगी उनका हाफ कर दो। ये कितनी है 20, तो मैं 20 का हाफ कर दूंगा, तो 20 का हाफ करके ये लाइन आएगी आपकी, आएगी। और ये कितनी है 100, जब मैं 100 का हाफ करूंगा तो ये लाइन आएगी जो सिमेट्रिकल एक्सिस है, क्योंकि बिल्कुल मिडिल में है। तो इसका सेंट्रोइड कहाँ है आपका, यहाँ आया, क्योंकि दोनों एक्सिस ने यहाँ काटा भाई, इसके हाफ की लाइन और इसके हाफ की लाइन दोनों यहाँ कट कर रही हैं, तो ये पॉइंट आ गया आपका G1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x1 कितना आएगा, y1 कितना आएगा और a1 कितना आएगा, मेन चीज जो देखने की है। तो यहाँ से आप देखिएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, देखिए ये ओरिजिन पॉइंट है आपका, तो ये जो ओरिजिन आपका जो सेंट्रोइड आ रहा है इस रेक्टेंगल का पहले का, ये वाई एक्सिस पर आ रहा है। अगर वाई एक्सिस पर आएगा तो उस केस में x1 की वैल्यू क्या होगी, 0, 0 होगी, नहीं होगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है ओरिजिन से G1 की, ये कितनी है भाई, ये पूरी 20 है, ये है 20 का हाफ, तो 20 का हाफ यानी यहाँ से तक डिस्टेंस हो गई 10, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई। और एरिया कितना होगा भाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है 100, चौड़ाई कितनी है 20, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये आ गया आपका, ये 10 mm आ गया, ये आ गया 100 इंटू 20 इजकल टू 2000 mm। इस तरह से आपने जो बॉडी वन थी आपकी, इसका आपने x1 y1 और a1 निकाल लिया। अब इसका हम देखिए क्या निकालेंगे, x2 y2 और a2। अब x2 y2 a2 के लिए देखिए क्या करेंगे, ये जो आपका नीचे वाला रेक्टेंगल बचा, सबसे पहले जो 20 है ये, इसका हाफ करेंगे, तो जब इसका 20 का हाफ करूंगा तो यही लाइन आएगी एच इट इज, जो इसके बिल्कुल मिडिल से जा रही है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 80, जब मैं 80 का हाफ करूंगा तो ये आपकी बीचों बीच यहाँ से निकल के आएगी, तो ये पॉइंट होगा आपका G2। ये पॉइंट क्या होगा आपका G2। ये जो G1 था इसके कोऑर्डिनेट आपके कितने आए थे, देखिए ये आए थे 0 और 10, ठीक। ऐसे ही G2 के कोऑर्डिनेट देखिए कितने आएंगे आपके, यहाँ जो कोऑर्डिनेट आपका ये G2 आया है, ये G2 आपका कहाँ आया है, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर आएगा तो x की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है नहीं। और यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 40, 80 का हाफ हो गए, क्योंकि ये पूरी 80 थी, 40 ये बचा, 40 ये बचा, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गई 40 और 20 हो गई ये, यानी ओरिजिन से G2 की दूरी कितनी होगी 60, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 60, तो y2 की वैल्यू आ गई आपकी 60, ठीक है। अब a2 निकालना है, a2 कैसे निकलेगा, देखिए इसकी लंबाई गुना चौड़ाई, इसकी लंबाई कितनी है 80 और चौड़ाई कितनी है 20, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1600 mm², ठीक है। तो यहाँ से आपने सारी वैल्यू निकाल ली है। सारी वैल्यू निकालने के बाद हम क्या लगाएं, देखिए यहाँ x1 भी 0 है, x2 भी 0 है। मैंने बताया था अगर आपकी x की सारी वैल्यू 0 होंगी तो आपका x बार 0 आएगा। कैसे, देखिए x बार इजकल टू होगा a1x1 प्लस a2x2, दो बॉडी है तो 2 तक ही आएगा, अपॉन a1 प्लस a2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 2000 इंटू 0 प्लस 1600 इंटू 0 अपॉन 2000 प्लस 1600, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट करेंगे तो 0 ही आएगी, तो x बार तो आ गया आपका 0, ठीक है नहीं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि बॉडी आपकी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो आपका x बार 0 होगा। डायरेक्ट भी रखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, आपका टाइम बचेगा और कैलकुलेशन जल्दी होगी, ठीक है। तो y बार आएगा आपका a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। अब इसमें सारी वैल्यू रखो, देखिए a1 कितना है 2000 इंटू y1 है आपका 10 प्लस ये कितना आएगा आपका यहाँ पर 1600 a2 की वैल्यू इंटू ये कितना आएगा आपका यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर y2 की वैल्यू आपकी 60 और अपॉन में आ जाएगा 2000 प्लस 1600, तो y बार की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 32.32 mm, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करा, y बार को फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए आपने यहाँ पर x बार भी निकाल दिया और फिर आपने y बार भी निकाल दिया।
दोनों को दोनों आपने निकाल दिए। एक्स बार को मैं डायरेक्ट भी रख सकता था, ड्यू टू सिमेट्रिकल एक्स बार इजकल टू जीरो, ठीक है ना, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिकल है, इसलिए एक्स बार की वैल्यू जीरो होगी। तो आपका एक्स बार आएगा 32.22, ठीक है, ये आएगा। अब ये इसका देखिए, ये सेंट्रोइड कहाँ आएगा आप देखिए। अगर मैं सेंट्रोइड की बात करूँ, देखिए सेंट्रोइड जो आपका आया है वो आया है आपका एक्स बार वाई बार, यानी 0 और 32.22, यानी एक्स बार की वैल्यू 0 है, वाई बार कितनी है, एक्स बार की वैल्यू 0 ये डिनोट कर रही है कि आपका सेंट्रोइड वाई एक्सिस पर ही होगा, क्योंकि ये जो ओरिजिन पॉइंट है, जब एक्स की वैल्यू 0 है, यानी एक्स पर मैं मूव किया ही नहीं मैंने कुछ भी, एक्स पर ना मैं इधर चला ना इधर चला, और वाई पर कितना चला, वाई पर चला मैं 32.22, यानी यहाँ से मैं कहाँ चला, वाई एक्सिस की ओर चला, बस प्लस की वैल्यू है तो प्लस, हमारा ये कोऑर्डिनेट मैंने प्लस माना हुआ है, तो यहाँ से चलेंगे, देखिए यहाँ पर 20 आ गया आपका, तो लगभग आपका यहाँ बैठेगा आकर 32, यानी ये जो वैल्यू आपकी होगी ये क्या होगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक वाई बार, ठीक है नहीं। और ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट कहलाएगा आपका जी, और उसके सेंट्रोइड कितने होंगे, 0 और 32.22, तो ये जो पॉइंट आएगा ये बॉडी का सेंट्रोइड आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी बॉडी का सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही करा रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल मैंने आपको इसीलिए कराया है ताकि जो मैंने आपको फॉर्मूले समझाए थे और जो मैंने प्रोसीजर समझाया था, जिससे कि आप उसका कैसे यूज होगा, किस किस तरह से हम सेंट्रोइड निकालेंगे, किस तरह से बॉडी को हम अलग अलग एरिया में डिवाइड करेंगे, सिमेट्रिकल की क्या कंडीशन होगी, वो सब कराने के लिए मैंने आपको कराया है। लगभग ये मान के चले कि एरिया का जो सेंट्रोइड है, इसमें कम से कम हम आपको 15 से 20 न्यूमेरिकल कराएंगे, जिससे कि आपका कोई भी डाउट सेंट्रोइड के अंदर ना रह जाए, ठीक है नहीं। तब तक आप पहले ये न्यूमेरिकल करिएगा, इसके बाद फिर हम आपको अगले लेक्चर में और न्यूमेरिकल कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।